हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। आई होप गाइस आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। 2 दिन से तो क्लासेस हुई नहीं है, तो अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलेन या सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन या विलेन को पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शेयर करो और क्लास में जुड़ जाओ। पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि विलेन। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना था सॉलिड स्टेट, तो सॉल्यूशन हमने खत्म कर लिया। अब सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, विलेन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस इतने ही पढ़ने हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो चलो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखते हुए ही पढ़ाई करनी है, ठीक। बोर्ड एग्जाम के पेपर जो फिक्स हो गए हैं, 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम। तो तैयारी को और जल्दी करना होगा, मतलब क्लासेस को और जल्दी जल्दी करना होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है मिक्सचर। जब दो कंपोनेंट लिक्विडली, मतलब कि एज ए लिक्विड, ठीक है, जब लिक्विड स्टेट में दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं और उनका मिक्सचर बनता है तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन या फिर विलेन कहते हैं। देखो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो चीजें होती हैं। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब होता है विलेय और इसका मतलब होता है विलायक, ठीक। सॉल्यूट या सॉल्वेंट, देखो जो मिक्सचर होगा वो दो कंपोनेंट का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कई कंपोनेंट का मिक्सिंग जो होते हैं वो एज ए लिक्विड स्टेट में अगर होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसे कहते हैं विलेन, ठीक है। और वो अच्छे से उसमें मिक्स होने चाहिए, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट या विलेय का मतलब ये होता है, कहते किसे पहले, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। देखो जो सॉल्यूट होता है इनकी क्वांटिटी कम होती है, इनकी क्वांटिटी कम होती है और इनका क्वांटिटी ज्यादा होता है, इनका क्वांटिटी ज्यादा होता है और इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। देखो क्वांटिटी कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा होगा ये, और ये नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होगा इसमें वो ओनली 1 होंगे, केवल 1 ही कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वाला होगा ये, ठीक है। और बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे एक से ज्यादा सब इसमें आ जाएंगे, वो होंगे सॉल्यूट या विलेय। जिसकी संख्या ज्यादा होती है और उनकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय, और जिनकी मात्रा ज्यादा होती है और संख्या केवल 1 होती है उसे कहते हैं विलायक। तो ये सॉल्यूशन या विलेन हो गए। देखो इनकी जो प्रॉपर्टी कुछ होती हैं, प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि जो विलेय या फिर जो सॉलिड का पार्टिकल है उनके साइज, उनके जो साइज है, उनका आकार होता है वो 10 टू पावर, मतलब कि जो इनका साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 10 टू पावर -9 मीटर के अराउंड होता है, जिनको ना हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना ही नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल साइज बहुत छोटी हो जाए उसे कहते हैं सॉल्यूशन। जब साइज छोटी होगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से क्या हो जाएंगे, ये सोल्यूबल हो जाएंगे, अच्छे से ये घुल जाएंगे, उसे कहते हैं विलेन। जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में अच्छे से घुल जाए या सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाए उसे कहते हैं सॉल्यूशन। देखो अगर इनके टाइप्स की बात करो तो ये टाइप्स जनरली 2 टाइप से होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी और हेट्रोजीनियस मतलब होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी विलेन। समांगी का मतलब क्या होता है, देखो जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में इजिली डिसॉल्व हो जाए उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर वो इजिली डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। देखो अब इन्हीं में एक वर्ड आता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मतलब होता है कि मिक्स होना, मतलब कि घुल जाना, ठीक है। सोल्युबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विलेयता। सॉल्युबिलिटी वर्ड है, देखो जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल हो जाए तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो
अगर हम जो सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दी जाए, तब उसके बाद सॉलिड को मिक्स करेंगे, तो उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक, देखो जैसे कि अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को क्या कर दें, 100 ग्राम कर दें, ठीक है, 100 ग्राम कर दें इसको, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को, और उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तब उसके बाद जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स होंगे या घुल जाएंगे, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब भी होता है सॉल्युबल होना। इसमें जो सॉल्युबल हो, जब देखो सॉल्यूट के जब पार्टिकल्स सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, तो अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को देखो, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, मतलब विलायक में, विलायक में जब घुल जाते हैं तो बनता है विलय या बनता है सॉल्यूशन। तो अगर यहीं पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि 100 ग्राम कर दे इसको, ठीक है, अगर यहीं पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दें और साथ में जो टेम्परेचर है उसे भी कांस्टेंट कर दें, तो इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसके बाद जब सॉल्यूट पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी या विलेयता। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर जितने विलेय पदार्थ विलायक में घुल जाते हैं, उसे कहते हैं विलेयता। ठीक, देखो विलेयता में एक चीज आती है यहाँ पे कि गैस सब चीज तो घुल जाएंगी, ठीक है, सब घुल जाएंगे, लेकिन जब गैस को लिक्विड में घोलना होगा, जब गैस को लिक्विड, जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और गैस वो क्या है, सॉल्यूट है। गैस को लिक्विड में अगर घोलना हो तो घुलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, इसको पॉसिबल किया था हेनरी ने, तो इन्हीं के एक नाम पे आता है हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ क्या होती है, हेनरी लॉ, जो हेनरी लॉ थे, जो हेनरी का रूल था, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने डिफाइन किया था कि किसी भी गैस को लिक्विड में घोलना कैसे है। ठीक है, इनका एक फार्मूला आया था, फार्मूला ये आया था कि जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं, जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं, तो जो इनका सॉल्युबिलिटी होगा, देखो जो ये गैस अगर इसमें घोलेंगे हम लोग, जो इनका सॉल्युबिलिटी होगा वो इनके गैस के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो जैसे कि गैस को जब इसमें लिक्विड में मिक्स करेंगे, हम जो घोलेंगे इसको, तो गैस की कुछ क्वांटिटी या मास होगी, गैस का कुछ मास होगा, तो जो गैस का मास होता है वो गैस के, इसी गैस के वेपर प्रेशर P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो M क्या हो गया, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, एज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में ही पढ़े हो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये भी सॉल्युबिलिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अगर जब इनको सॉल्युबल करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की जो क्वांटिटी लिक्विड मिक्स होती है वो उसी गैस के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसे कहते हैं हेनरी लॉ। ठीक, अच्छा ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगा यहाँ पे k और p, जो k एक कांस्टेंट है जो कि इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए यूज किया गया है। ठीक, अब जो प्रेशर है उसको डिफाइन करेंगे, प्रेशर कैसे लाएंगे, देखो प्रेशर जो होता है वो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। डाल्टन क्या कहते थे, देखो सॉल्यूशन में डाल्टन कहा था कि जो इनका वेपर प्रेशर होगा, जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा p, पार्शियल प्रेशर जो p होगा, उसमें उपस्थित उसके मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी करने क्या होगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है, ये है इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल प्रभाज। ठीक है, देखो P क्या हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो P इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा KH, यहां पे हो जाएगा X। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे KH है वही KH है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी
कांस्टेंट है ये, यही हेनरी कांस्टेंट है। तो ये हेनरी का रूल हो गया, 1 या 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, कभी कभी, ठीक। तो अब देखो ये सॉल्यूशन का जो ओवरव्यू था, जो इंट्रोडक्शन था, इतना हो गया। सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके टाइप से क्या क्या होते हैं, उनमें क्या रूल लगते हैं, ये हो गए। अब इनका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कंसंट्रेशन। देखो जब सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमें पता करना होगा कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, तो उसे कहते हैं कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। चलो बताओ क्या होती है विलयन की सांद्रता। देखो जब हम विलय, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, अगर उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। देखो इसमें भी क्या करना है, ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये विलय है और ये क्या है, विलायक है। अगर इसको इसके 1 लीटर में, ठीक है, या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, देखो जिसको घोल देंगे तो इनसे मिलकर बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन लेना है हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आई। देखो 1 लीटर विलयन में कितने नंबर ऑफ या फिर कितने विलेय पदार्थों की संख्या घुली हुई है, उसे ही कहते हैं सांद्रता, ठीक। तो सांद्रता या कंसंट्रेशन फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें थोड़े ही पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। तो क्या क्या पढ़ने हैं, देखो पहला पढ़ना है नॉर्मेलिटी, दूसरा है मोलरिटी, तीसरा है मोललिटी, नंबर 4 है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मलता, मोलरिटी का मतलब होता है मोलरता, मोललिटी का मतलब होता है मोललता, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को कहते हैं मोल प्रभाज, ठीक। तो ये 4 ही पढ़ने हैं, मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी 4 ही पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ठीक। तो इन चारों पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। जो क्वेश्चंस दिए होंगे, न्यूमेरिकल सवाल आएंगे, उसको सॉल्व करना है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज पे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाज। जो मोल फ्रैक्शन है ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो बारी बारी सबके सभी पे एक एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस बाकी करते रहना, ठीक है। नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, जो नॉर्मेलिटी होती है ये एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करने का रूल है। नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता, देखो इनका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स या फिर सॉलिड मोल्स, देखो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या अपान बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसे कहते हैं नॉर्मलता। देखो यहां मोलों की संख्या बटे यहाँ पे n होगा, ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मलता। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में n, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यहाँ पे एक वर्ड n आया है, n का मतलब ये होता है, n का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे n का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसमें कितने पॉजिटिव आयन है, कितने निगेटिव आयन है, या फिर वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, इनका नंबर। जैसे कि मान लो अगर हमारा सॉलिड पार्टिकल NaOH है, देखो इसमें एक OH है ना, तो इसमें एक बेसिक है, मतलब ये एक क्षारीय है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी जाएगी, n। H2SO4 होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ये अम्ल है ये क्या है, जो एसिड है वो 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के होते हैं भार बटे अणु भार,
भार बटे अणु भार। भार का मतलब होता है मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपान मोलर मास। तो इस फार्मूले से हो जाएगा नॉर्मेलिटी। तो इस पे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं मोलरिटी या मोलरता की ओर। देखो ये नॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोलरिटी या मोलरता। तो मोलरिटी और मोलरता में जो नॉर्मलता में डिफरेंस होता है, नॉर्मेलिटी या मोलरिटी जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है। बस यहां से n की वैल्यू अगर हटा देंगे, ऐसे जो ये n है अगर इस n को हटा देंगे तो यही जो नॉर्मेलिटी था ये बन जाएगा मोलरिटी। क्या बन जाएगा? मोलरिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी की जगह क्या बन जाएगा अब ये बन जाएगा मोलरिटी या मोलरता, ठीक है। देखो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी, ठीक। फॉर्मूला सब कुछ वही है। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू नहीं लगानी पड़ेगी, जो ये NaOH था ये सब भी, ठीक। इसकी मोलरिटी आ जाएगी। दो चीजें देखो, एक ही चीज हो गई, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों सेम रिलेट हो गया, ठीक है। बस केवल n की वैल्यू हटानी है, ठीक। अब देखो इस नॉर्मेलिटी और जो मोलरिटी है, नॉर्मलता जो मोलरता है, इनमें रिलेशनशिप निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता है। चलो उसी को कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, ये मोलरिटी है, इसके पहले क्या था? नॉर्मेलिटी था। तो लिखो भाई नॉर्मेलिटी को ही लिखो, यहाँ पे कर लो n, ठीक है। इसके अपान में n होगा। जो ये n अपान में है तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे नीचे वाले वाला क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अपान में है तो अपान में ही आ गया नीचे n। अब देखो इसमें से जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ जो मोल्स था अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है मेरा मोलरिटी, यानी कि मोलरता है ये। देखो ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला है अभी, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है m, कैपिटल M अपॉन ये हो जाएगा स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? वही जो नंबर ऑफ आयंस थे वही हो जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये हो गए इनके रिलेशनशिप, ठीक है। चलो तीसरा आता है मोलरिटी। मोलरिटी इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। देखो मोलरिटी क्यों निकालते हैं, देखो मोलरिटी का मतलब ये होता है कि जो हम सॉल्यूशन लिए हैं उसको केजी मिलेंगे। मान लो कि अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है अगर वो मुझे दे दिया गया है लीटर में, तब तो मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। अगर वो लीटर में नहीं दिया है तो, अगर मान लो जो दिया है हमें सॉल्यूशन और वो कह रहा है कि ये 1 केजी है, मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि ये 1 केजी सॉल्यूशन है। 1 लीटर और 1 केजी अलग अलग होते हैं, ठीक है। 1 केजी सॉल्यूशन है। अब इस 1 केजी सॉल्यूशन में निकालने हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, या फिर इसमें इसका कंसंट्रेशन क्या है, तब क्या करेंगे, तब वही मोलरिटी की जगह मोलरिटी फाइंड करेंगे, मोलरता की जगह मोलरता फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो मोलरता या फिर क्या होता है मोलरिटी, ठीक। देखो इसके लिए फार्मूला भी वही सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन बस नीचे थोड़ा चेंज होगा। तो क्या होगा, यहां पर होगा विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक का विलायक का भार हो जाएगा नीचे, बस केजी, विलायक का भार केजी में, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। देखो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, मतलब कि विलायक का भार दिया हो, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दिया होगा और उसमें नंबर ऑफ मोल्स को रेशियो फाइंड कर लेंगे, वही हो जाएगा इसकी मोलरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन या फिर मोल प्रभाज होता क्या है, देखो मोल प्रभाज और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा। देखो एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करने होंगे। देखो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम सपोज करते हैं वो स्मॉल n है, इसके लिए क्या है कैपिटल N है, ठीक है। तो जो स्मॉल n की वैल्यू आएगी वो मास
ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का पहले भार और अणुभार निकाल करके रख देंगे, क्या निकल जाएगा, उसके मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी। और जब कैपिटल एन निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब होता है भार बटे, यहां हो जाएगा अणु भार, किसके लिए, विलेय के लिए। ठीक है, अब फिर यहां भी हो जाएगा भार बटे अणु भार, हो जाएगा किसके लिए, विलायक के लिए। ठीक है, अब देखो जब इनके मोलों की संख्या निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किसके लिए है, देखो सॉल्यूट के लिए है और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, यानी कि ये विलेय के लिए है और ये किसके लिए है, विलायक के लिए है। तब अब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, तब इनके बाद मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, देखो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अगर ये सॉल्यूट के लिए है, किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, मतलब कि विलेय के लिए है, तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अगर ये सॉल्यूट के लिए है यानी विलेय के लिए है, तो स्मॉल एन जिसकी वैल्यू आएगी अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अगर ये किसके लिए हो, सॉल्वेंट के लिए हो, किसके लिए हो, सॉल्वेंट के लिए हो, तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके लिए अलग मोल प्रभाव, इसके लिए अलग, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन अलग होगा, इसका मोल फ्रैक्शन अलग होगा। ठीक है, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, इनका जो, ठीक, बस केवल ये नंबर में आएंगे। देखो यह एक चीज और है कि मान लो अगर सॉल्यूट का निकाल दिए तो सॉल्वेंट का क्या होगा। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही मिक्स होते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ओनली 1 होता है, ओनली 1 होता है। अगर इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सॉल्यूट प्लस हो जाएंगे सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया इसके कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बाद आता है इनकी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतने में जो भी डाउट होगा उसको कमेंट करके पूछ लेना।